ब्रॉट यू बाय बैद्यनाथ शरबत एंड ठंडाई। ठंडाई शरबत के बिना होली कैसे बनेगी जनाब। जो लोग आज इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध कर रहे हैं उन्हें जल्द ही पछतावा होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ का फैसला आने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर खुलकर बात की है। जब उनसे पूछा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा पब्लिक होने के बाद उन्हें कितनी शर्मिंदगी हुई या पार्टी को कितना बड़ा झटका लगा, तो वे बोले, मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी हो। मैं पक्का मानता हूं कि जो लोग इसको लेकर आज नाच रहे हैं या गर्व कर रहे हैं वो पछताने वाले हैं। मैं इन विद्वानों से पूछना चाहता हूं कि 2014 से पहले जितने चुनाव हुए उन चुनाव में खर्चा तो हुआ ही होगा। ऐसी कौन सी एजेंसी है जो बता पाए कि पैसा कहां से आया था और कहां गया और किसने कितना खर्च किया। मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा कहां से आया, किसने दिया, वरना पहले तो ये पता ही नहीं लग पाता था। इलेक्टोरल बॉन्ड के रद्द होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री का बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया था और एसबीआई को चंदा लेने और देने वालों की पूरी डिटेल चुनाव आयोग को सौंपने का आदेश दिया था। डेटा रिलीज होने पर पता चला कि सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। विपक्ष ने बीजेपी पर आरोप लगाए कि पार्टी चंदा देने वालों को सरकारी टेंडर देती है और जांच से बचने में मदद करती है। सरकार पर यह भी आरोप लगाए गए कि इलेक्टोरल बॉन्ड भ्रष्टाचार का एक जरिया है। इन आरोपों पर सफाई देते हुए पीएम मोदी ने कहा, मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया, इसकी वजह से आप जान पा रहे हैं कि पैसा किसने दिया और किसको दिया। पहले तो कुछ पता ही नहीं चलता था, चुनाव में तो पैसा खर्चा होता ही था। आज आपको ट्रेल मिल रहा है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड थे। कोई व्यवस्था पूरी नहीं होती, उसमें कमियां हो सकती है और कमियों को सुधारा जा सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड थे इसलिए पैसे की जानकारी मिली है। इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने सेंट्रल एजेंसी पर भी बात की। बताते चले कि केंद्र सरकार पर अक्सर आरोप लगते हैं कि बीजेपी विपक्ष के खिलाफ सेंट्रल एजेंसी को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। अरविंद केजरीवाल समेत देश के कई बड़े नेता ईडी की गिरफ्त में हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि जो नेता या मंत्री बीजेपी से हाथ नहीं मिलाते या जिनसे बीजेपी को खतरा होता है, पार्टी उसे ईडी की जांच में फंसाकर अंदर करवा देती है। इन आरोपों पर प्रधानमंत्री ने कहा, हम ईडी के काम में न तो बाधा डालते हैं और न ही उसे निर्देशित करते हैं। इसे स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए और न्यायपालिका का पालन करना चाहिए। आज की तारीख में ईडी के पास लगभग 7,000 केस है। इनमें से 3% से भी कम मामलों में पॉलिटिशियन शामिल है। विपक्ष के 10 साल के कार्यकाल में सिर्फ 35 लाख रुपए सीज किए गए, जबकि हमने 2200 करोड़ रुपए सीज किए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई बार खुलकर आरोप लगाया है कि ईडी केवल विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट करती है, बीजेपी के किसी भी नेता या मंत्री पर कोई एक्शन नहीं लेती। इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा, पार्टी चाहे जो भी हो, प्रक्रिया सबके लिए एक ही है। ईडी अपने आप कोई केस शुरू नहीं कर सकती। अलग अलग विभाग होते हैं जिनमें पहले मामला दर्ज करना होता है, इसके बाद ईडी कार्रवाई शुरू करती है। पीएमएलए कानून पहले से ही था, लेकिन विपक्ष ने इसका इस्तेमाल ही नहीं किया। विपक्ष ने पीएमएलए से बचने के लिए 150 से ज्यादा मामले कोर्ट में दायर किए थे। यहाँ तक कि अधिकारी को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गए। उन्होंने न्यायपालिका को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, क्योंकि वो जानते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी का एक्शन नहीं रुकेगा। उन्हें लगता है कि कोर्ट के माध्यम से वो इन ईडी जैसे संगठनों को रोक सकते हैं। जानकारी के लिए बताते चले कि पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित एक कानून है जिसका उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और उसे नियंत्रित करना। अब प्रधानमंत्री के इस बयान पर और इलेक्टोरल बॉन्ड पर उनके विचार पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये सारी जानकारी मेरी साथी विभावरी ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।